चिकित्सालय में निरंतर सफल होते किडनी फेलियर के रोगियों में से एक हैं उपेंद्र कुमार जी। इनके पिताजी का नाम है योगेंद्र प्रसाद और इनकी उम्र है 52 वर्ष। रहने वाले बेतिया पश्चिमी चंपारण से। बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार से हैं। अच्छा उपेंद्र जी क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी के व्यक्ति हैं आप। तो ये आपको किडनी फेलियर की बीमारी कब हुई थी? 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो यूरिया क्रिएटिनिन कितना हो गया था? उसमें बहुत ज्यादा था। कितना? 7.8 था। और यूरिया 150 करीब में। हाँ, तो फिर आप सबसे पहले कहाँ इलाज कराए? वहाँ बिहार में दिल्ली गए। पहले तो हम दिल्ली चले गए आप? नहीं, पीजीआई लखनऊ गए। पीजीआई लखनऊ गए। उसके बाद में फिर दिल्ली गए। दिल्ली के बाद में पता चला कि हमारे ही यहाँ से करा के गए। नहीं, आपकी तो डायलिसिस शुरू हो गई थी ना? आपकी तो डायलिसिस हो रही थी ना? तो डायलिसिस आपकी कहाँ होती थी? पहले दिल्ली हुई। दिल्ली में हुई। उसके बाद में बेतिया में कराया। फिर बेतिया में कराते रहे। कितनी टोटल डायलिसिस हो गई थी? 2.5 साल डायलिसिस। 2.5 साल डायलिसिस आप कराते रहे? बताइए, 2.5 साल डायलिसिस कराते रहे आप। फिर इसके बाद आपको आयुष्मान चिकित्सालय का पता चला क्योंकि डायलिसिस से आप उग गए होंगे करते करते बहुत ज्यादा। डायलिसिस का 2 ही परिणाम आते हैं, शरीर जिस दिन खत्म तो डायलिसिस बंद, और यदि जिस दिन पैसा खत्म उस दिन डायलिसिस बंद। 2 ही का परिणाम आते, तीसरा नहीं आता। फिर आपको आयुष्मान चिकित्सालय के बारे में पता चला तो फिर आप यहाँ आए चिकित्सा कराने। यहाँ आए थे आप, मुझे लगता है 8 जनवरी 2023 में। तो यहाँ हमने आपको रुकने की सलाह दिया जी। नहीं, मुझे लगता नहीं, गलत है। 7 दिसंबर 2022 को आप आए थे। फिर हमने आपको अच्छा इंसुलिन भी आप ले रहे थे ना? इंसुलिन जी। हाँ, कितना लेते थे? 10 ml दोनों टाइम। हाँ, इस समय तो इंसुलिन बंद हो गया टोटल। जब से एडमिट हुए तब से इंसुलिन। हाँ, सब हमने इनको 3 सप्ताह के लिए रुकने की सलाह दिया था क्या? जी। उसके बाद 1 महीना हम रुके। हाँ, 3 सप्ताह की सलाह दिया था, लेकिन हमें आवश्यकता थी, हमें लग रहा था कि 4 सप्ताह रोकना पड़ेगा, तो आपने 1 सप्ताह का समय और दिया था। इसके बाद आपकी डायलिसिस फिर दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सबसे बड़ा लाभ हुआ कि आपका इंसुलिन बंद हो गया, डायबिटीज शुगर आपका नॉर्मल रहने लगा। यूरिया क्रिएटिनिन एक स्थिति में 4-5 के आसपास स्टेबल रहता है। थोड़ी सी कहीं न कहीं लापरवाही होती है, मुझे लगता है परहेज में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और आज कितने दिन हो गए आपको? 22 में आए थे क्या? जी, 22 में। हाँ, दिसंबर 22 में आए थे और ये आपका नवंबर हो गया। लगभग आपके 12 महीने लगभग पूरे होने जा रहे हैं और आपको डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ रही। अपना जीवन बढ़िया चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप पूरी तरह परहेज करिए। और तो ये मान सकते हैं कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है किडनी फेलियर की, अच्छे ढंग से की जाए और आपका जीवन भी बढ़िया अच्छे ढंग से चल रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपने शब्दों में कह दीजिए। यहाँ जिसकी प्रॉब्लम है डायलिसिस के बारे में, किडनी के बारे में, तो यहाँ आइए, आप इलाज करिए, सब तरह से ठीक है। पारिवारिक संबंध भी है और लोग। हाँ, यहाँ परिवार जैसा माहौल मिलता है। यहाँ का स्टाफ एक अस्पताल वगैरह ट्रीट नहीं करता है, परिवार जैसा ट्रीट करता है। हमारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ कैसा है? बहुत बढ़िया। डॉक्टरों का हमारे व्यवहार सब तरह से अच्छा, आप प्रसन्न रहते हैं ना? हाँ। अब आप जो है इस बार तो क्या रहेंगे, वो कार्तिक में क्या होता है? छठ। हाँ, उस समय छठ भी पड़ रही थी, जिद कर रही थी कि छठ की पूजा करनी ही करनी है। हमने कहा आपके पूज्य हैं तो इनकी पूजा कर लीजिए, इस समय तो छठ का फल मिल जाएगा। बिहार में छठ का सबसे ज्यादा मालूम है मुझे, पूर्वांचल में छठ का महत्व है। लेकिन जब हमें मर्यादाएं 2 तरह की होती है ना। देखिए, हम मान लीजिए किसी की फोटो की पूजा करते हैं, एक उदाहरण से ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हम मान लीजिए किसी की फोटो की पूजा करते हैं और वही व्यक्ति जिस महापुरुष की हम पूजा करते हैं और वही मान लीजिए भार लेके आ जाए 5 किलो, 20 किलो, 25 किलो, और वो चिल्ला दिया पहले ये मुझको उतारो, ये पूजा करने में लगी आपकी फोटो की, तो वो गौण हो जाएगा। प्रधान होगा कि आपकी दौड़ पहले भार उतारे, पहले आपको बैठाएं, पूजा फोटो वाली पूजा छोड़ते हैं। ये है नियम शास्त्र में है। गौण और प्रधान 2 चीजें बनी हुई है ना, कि गौण क्या है, प्रधान क्या है। तो पहले हमें प्रधान करना है ना, कि आपका जीवन जा रहा था, आपके जीवन के लिए ही ये छठ रहती थी, तो पहले ये जरूरत है ना कि आपकी सेवा दें। और छठ तो भगवान सूर्य की उपासना कहीं से की जा सकती है, भगवान सूर्य की उपासना होती है, उसमें कहीं से कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा, परहेज से रहिए। और